भाई भूत दिखाकर डराना तो इजी है, लेकिन बिना भूत दिखाए अगर कोई मूवी ऑडियंस की पैंट गीली कर दे तो समझ जाओ असली हॉरर वही है। और ऑब्सेशन ऐसे ही एक मूवी है जहाँ डर किसी आत्मा से नहीं बल्कि एक विश, एक तरफा प्यार और इंसानी पागलपन से पैदा होता है। कहानी शुरू होती है 4 दोस्तों से, बियर, निक्की, इयान और सेरा। ये चारों एक म्यूजिक स्टोर में काम करती है। ये स्टोर सेरा के डैड का है। बियर काफी शांत, नर्वस और अपने फीलिंग्स को दबा कर रखने वाला इंसान है। उसे निक्की बहुत पसंद है, लेकिन इतने सालों से वो उसे प्रपोज करने की हिम्मत जुटा नहीं पाया। एक दिन बियर यान के साथ डाइनर में बैठकर प्रैक्टिस करता है कि निक्की को कैसे प्रपोज करेगा। बियर की बातें सुनकर वेट्रेस इमोशनल हो जाती है क्योंकि बियर सच में निक्की को दिल से चाहता है, लेकिन इयान को यह सब बहुत क्रिंज लगता है। इयान उसे बोलता है कि इतना इमोशनल मत बन, लड़कियों को नॉन सीरियस कॉन्फिडेंट लड़के पसंद आते हैं। वेट्रेस कहती है कि शायद बियर को निक्की के लिए कोई गिफ्ट लेना चाहिए, लेकिन इयान उसे इग्नोर कर देता है। इयान बियर को यह भी सजेस्ट करता है कि वो निक्की को फ्रिकी निक्की कह सकता है क्योंकि बचपन में उसे लोग इसी नाम से चिढ़ाते थे। अब बियर सोचता है कि वो इयान की ट्रिविया नाइट पर निक्की से अपने दिल की बात कहेगा, लेकिन इयान साफ बता देता है कि कुछ भी कर, बस मेरे ट्रिविया नाइट खराब मत करना। बियर उसके बाद मान लेता है और घर लौट आता है। घर आने के बाद बियर को एक बड़ा शौक लगता है। उसकी बिल्ली मर चुकी होती है, उसमें घर में रखी कोई दवा खाली होती है। बियर यहाँ बहुत टूट जाता है। वो बिल्ली की बॉडी को सड़ने से बचा कर रखता है, घर साफ करता है और फिर अकेले बैठकर रोने लगता है। इसके बाद वो बेड पर लेटे लेटे निक्की की प्रोफाइल फोटो देख रहा होता है। तभी निक्की का कॉल आता है। निक्की पूछती है कि आज रात वो कब मिलने आ रहा है। बियर कहता है कि वो नहीं आ पाएगा, लेकिन वो उसे ये नहीं बताता कि बिल्ली मर गई है। निक्की बार बार उसे आने के लिए कहती है और फिर अचानक बताती है कि वो म्यूजिक स्टोर की जॉब छोड़ने वाली है। ये सुनते ही बियर घबरा जाता है क्योंकि वही जॉब थी जहाँ वो निक्की से रोज मिलता था। अगर निक्की जॉब छोड़ देती तो शायद बियर को उसे प्रपोज करने का मौका कभी नहीं मिलता। इसलिए बियर तुरंत पार्टी में आने के लिए मान जाता है। फोन पर बात करते करते निक्की का क्रिस्टल नेकलेस ड्रेन में गिर जाता है। बियर ये बात समझ जाता है और सोचता है कि निक्की को गिफ्ट देने का यही मौका है। वो एक एंटीक शॉप में जाता है जहाँ तरह तरह के क्रिस्टल नेकलेस रखे होते हैं, लेकिन वहीं उसे एक अजीब सा प्रोडक्ट दिखता है, वन विश विल्लो। ये एक छोटी सी लकड़ी जैसी चीज होती है। इसके बारे में लिखा होता है कि आप एक विश मांगो, फिर विल्लो तोड़ दो और आपकी विश पूरी हो जाएगी। शॉपकीपर बियर को थोड़ा वार्निंग देती है कि लोग इसे खरीदते हैं, विश मांगते हैं और बाद में कंप्लेंट लेकर वापस आते हैं कि चीजें गड़बड़ हो रही है, लेकिन बियर इन बातों को सीरियसली नहीं लेता और वन विश विल्लो खरीद लेता है। इसके बाद बियर अपने दोस्तों से पब में मिलता है। वहाँ बियर बार बार इयान को इशारा करता है कि वो शेरा को कहीं और ले जाए ताकि बियर को निक्की से अकेले बात करने का मौका मिले, लेकिन हर बार कोई ना कोई बीच में आ जाता है। बियर अल्कोहल नहीं पीता क्योंकि उसे टेस्ट पसंद नहीं, इसलिए वो कुछ और लेता है और निक्की उसका हल्का मजाक भी बनाती है। इसी बीच सब चीयर करते हैं और बियर बिल्ली के नाम पर चीयर्स करता है। बाकी लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन सेरा तुरंत समझ जाती है कि कुछ हुआ है। बियर उसे बताता है कि उसका बिल्ली अब नहीं रही। सेरा उसे हक करके कंसोल करती है। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात पता चलती है, सेरा के डैड अपने स्टोर के ड्रॉर में एक गन रखते हैं। ये बात चारों दोस्तों को पता है। आगे चलकर यही डिटेल बहुत जरूरी होने वाली है। पार्टी खत्म होने के बाद निक्की घर जाना चाहती है। बियर कहता है कि वो उसे ड्रॉप कर देगा। कार में निक्की बताती है कि वो जॉब इसलिए छोड़ रही है ताकि वो एक बुक लिख सके। बियर पूछता है क्या वो रोमांस स्टोरी है। निक्की कहती है नहीं, ये लव स्टोरी है। बियर बोलता है कि रोमांस और लव स्टोरी में फर्क क्या है, लेकिन निक्की के हिसाब से दोनों अलग है। उस वक्त ये बात छोटी लगती है, लेकिन आगे जाकर इसका मीनिंग भी समझ आता है। निक्की के घर पहुंचकर बियर फाइनली उसे कुछ बोलने की कोशिश करता है। वो गिफ्ट देने की बात करता है, बात घुमाता है, माहौल बनाता है, लेकिन साफ साफ बोल नहीं पाता। इयान की एडवाइस याद करके वो निक्की को फ्रिकी निक्की कह देता है। निक्की तुरंत भड़क जाती है और बोलती है कि उसे उस नाम से मत बुलाओ। फिर निक्की खुद बियर से पूछ लेती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो, अगर ऐसा है तो अभी बता दो। भाई ये बियर के पास सबसे बड़ा मौका था, लेकिन बियर इतना नर्वस हो चुका था कि वो मना कर देता है। निक्की घर चली जाती है और बियर अकेला कार में बैठा रह जाता है। उसे समझ आता है कि जब निक्की ने खुद पूछ लिया था तब भी वो सच बोल नहीं पाया, तो प्रपोज करना तो बहुत दूर की बात है। इसी फ्रस्ट्रेशन में बियर वन विश विल्लो निकलता है और विश मांगता है कि निक्की उसे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करे, और फिर वो विल्लो तोड़ देता है। बस यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। निक्की अचानक अपने घर के बाहर रुक जाती है और वापस बियर की कार के पास आती है। वो अजीब तरीके से पूछती है कि तुम मेरे लिए कुछ लाए थे ना। बियर घबरा कर कहता है कि हाँ, लेकिन वो घर पर भूल गया। फिर निक्की अचानक कहती है मेरी कैट मर गई, लेकिन अगले ही पल खुद को करेक्ट करती है और बोलती है नहीं, तुम्हारी कैट मर गई। बियर को ये बहुत अजीब लगता है। फिर वो बियर की कार में बैठ जाती है और बताती है कि उसके फादर को कैंसर है, इसलिए वो बहुत परेशान है और अपने घर नहीं जाना चाहती। बियर उसे अपने घर ले जाता है। बियर का घर उसे उसकी ग्रैंडमदर से मिला था। घर में पुरानी चीजें, पुराना फर्नीचर और उसकी दादी की यादों से
भरी हुई है। निकी घर में आते ही अजीब बिहेव करने लगती है। वो बोलती है कि घर बियर जैसा स्मेल करता है और उसे ये अच्छा लग रहा है। फिर वो बेड पर जाकर अपने कपड़े उतार देती है और बियर को अपने पास आने को कहती है। बियर घबराती हुए उसके पास जाता है। निकी उसे किस करने लगती है और बियर भी किस कर देता है, लेकिन अचानक निकी जैसे होश में आती है और पीछे हट जाती है। बियर भी डर जाता है और उसे ब्लेम करने लगता है कि किस तो तुम कर रही थी। निकी माफी मांगती है और कहती है कि शायद उसे पैनिक अटैक जैसा कुछ हुआ था। वो रोने लगती है और बियर उसी के साथ सो जाता है। रात में बियर उठकर इंटरनेट पर सर्च करता है कि क्या वन विश विलो सच में काम करता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये फ्रॉड है, कुछ लोग कहते हैं कि ये सच में काम करता है। अगली सुबह बियर देखता है कि निकी ने बिल्ली के बॉडी को फूलों से सजाकर श्रद्धांजलि जैसे बना दिया है। बियर को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। फिर वो निकी से बात करता है और निकी उसे सॉरी बोल देती है। इसके बाद दोनों साथ में काम पर जाते हैं। बियर यान को बताता है कि निकी ने रात को बहुत स्ट्रेंज बिहेव किया। यान को शक होता है कि निकी शायद फिर से किसी ड्रग के असर में है, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ था। लेकिन भाई प्रॉब्लम ड्रग से ज्यादा बड़ी थी। शाम को निकी फिर बियर के घर आ जाती है। पहले वो अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है, फिर कहती है कि वो बियर को उसका फायदा उठाने के लिए ब्लेम नहीं करती। बियर तुरंत डिफेंसिव हो जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा फायदा नहीं उठाया। फिर निकी कहती है कि वो क्रिसमस के टाइम से बियर को पसंद करने लगी थी। बियर भी मान लेता है कि उसे निकी पसंद है और ऐसे दोनों ऑफिशियल रिलेशनशिप में आ जाती है। कुछ ही दिनों में उनका रिलेशनशिप सबको पता चल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि निकी नॉर्मल गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव नहीं कर रही थी। वो बियर को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस हो चुकी थी। अगर दोनों मूवी देख रहे हैं तो निकी मूवी नहीं देखती, बस बियर को घूरती रहती है। अगर बियर किसी से बात करता है तो निकी अनकंफर्टेबल हो जाती है। एक डिनर डेट पर निकी बियर से पूछती है कि वो लाइफ में क्या करना चाहता है। बियर मजाक में कहता है कि वो फूड क्रिटिक बनना चाहता है। तभी यान का कॉल आता है। बियर कॉल उठाता है तो यान उसे बताता है कि उसने निकी के पापा के बारे में पता किया है और निकी के पापा बिल्कुल ठीक है। वो रोज ऑफिस जाते हैं, उन्हें कैंसर नहीं है। यान ये भी बताता है कि कुछ दिन पहले ही निकी ने सेरा से कहा था कि वो बियर को सिर्फ दोस्त या भाई जैसा मानती है। ये सुनकर बियर शॉक हो जाता है। डिनर टेबल पर लौटकर वो निकी से पूछता है कि क्या सच में तुम्हारे पापा बीमार है। तो भाई निकी अचानक जोर जोर से और चिल्लाने लगती है। पूरा रेस्टोरेंट उन्हें देखने लगता है। बियर घबरा जाता है और कहता है कि ठीक है, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो निकी तुरंत शांत हो जाती है। अब बियर को समझ आने लगता है कि निकी का प्यार नॉर्मल नहीं है, लेकिन वो फिर भी सिचुएशन को इग्नोर करता रहता है। रात को बियर की नींद खुलती है। निकी बेड पर नहीं होती, वो अंधेरे में खड़ी होकर बियर को घूर रही होती है। उसने बियर का स्वेटर पहना होता है और वो बहुत अजीब तरीके से मूव कर रही होती है। निकी चिल्लाकर कहती है कि बियर उसे उतना प्यार नहीं करता जितना वो बियर से करती है। फिर वो बियर को सोने को कहती है ताकि वो उसे सोते हुए देख सके। बियर डर के मारे सोने की एक्टिंग करता है। थोड़ी देर बाद वो बेड से उठने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही बियर हिलता है निकी जोर से चिल्लाती है स्टे, और बियर डरकर फिर से वहीं रुक जाता है। अगली सुबह बियर देखता है कि उसके बाल थोड़े कटे हुए हैं। उसे समझ आ जाता है कि ये निकी ने किया है। बियर उसे बात करता है। निकी नॉर्मल तरीके से सॉरी बोलती है और प्रॉमिस करती है कि अब वो ऐसा नहीं करेगी। बियर को लगता है कि शायद बात तो ठीक हो गई, लेकिन जैसे ही वो घर से निकलने लगता है वो देखता है कि डोर पर बहुत सारे टेप्स लगे हुए हैं, जैसे निकी नहीं चाहती कि बियर बाहर जाए। निकी कहती है कि अगर डोर नहीं खुल रहा तो आज काम पर मत जाओ, लेकिन बियर किसी तरह टेप हटाकर काम पर भाग जाता है। निकी दरवाजे पर खड़ी होकर अजीब स्माइल के साथ उसे बाय करती रहती है। बियर के जाने के बाद भी वो उसी पोज में खड़ी रहती है। काम पर बियर लंच बॉक्स खोलता है जो निकी ने उसके लिए पैक किया होता है। उसमें सैंडविच, एप्पल और कुछ फोटोज होती है। एक फोटो बियर की होती है जिस पर हार्ट बना होता है, दूसरी फोटो निकी और बियर की होती है, लेकिन वो फोटो तब ली गई थी जब बियर सो रहा था। सहरा पूछती है कि वो क्या देख रहा है। बियर बात छिपा देता है। फिर बियर सैंडविच खाने लगता है। डिब्बे पर एक नोट लगा होता है, माय लिटिल फूड क्रिटिक, लेकिन सहरा को बॉक्स के पीछे एक और नोट मिलता है जिस पर लिखा होता है व्हाट इज द वर्डिक्ट कैट। ये पढ़कर बियर को शॉक होता है कि कहीं निकी ने सैंडविच में बिल्ली की बॉडी से कुछ तो नहीं डाल दिया। बियर तुरंत उल्टी करने लगता है। शिफ्ट खत्म होने के बाद यान बियर से बात करता है। यान साहब बोलता है कि निकी के साथ कुछ गलत है और बियर उससे कुछ छुपा रहा है। यान उसे टेस्ट करने के लिए कहता है कि आज रात उसकी पार्टी है, लेकिन बियर अकेले आएगा। निकी को बोल देना कि बॉयज नाइट है। बियर कैजुअली कह देता है कि वो आ जाएगा, लेकिन अंदर से उसे पता है कि निकी ये बात सुनकर हंगामा कर देगी। घर जाते टाइम बियर को वन विश विलो के बॉक्स पर कस्टमर सर्विस नंबर दिखता है। वो कॉल करता है और कहता है कि उसे अपने विश अल्टर करनी है। दूसरी तरफ वाला आदमी साहब बोल देता है कि विश चेंज नहीं हो सकती। बियर कहता है कि
फिर विश कैंसिल कर दो, लेकिन जवाब मिलता है कि विश कैंसिल भी नहीं हो सकती, निक्की ऐसे ही रहेगी जब तक बियर जिंदा है। फिर बाद में बियर से कहता है कि क्या तुम निक्की की आवाज सुनना चाहोगे। फोन पर निक्की की चीखने की आवाज आती है। यही बियर को समझ आता है कि असली निक्की कहीं अंदर फंसी हुई है और जो बाहर दिख रही है वो निक्की की कोई ट्विस्टेड वर्जन है। मतलब एक ही बॉडी में जैसे दो निक्की है, एक रियल निक्की जो अंदर दब चुकी है और दूसरी फ्रीकी निक्की जो बियर की विश के बाद हावी हो गई है। बियर घर पहुंचता है तो निक्की अभी भी उसी जगह अजीब स्माइल के साथ खड़ी होती है। निक्की कहती है कि वो सब साफ कर देगी क्योंकि उसने खुद को गंदा कर लिया था। बियर बाथरूम के बाहर से कहता है कि तुम्हें मेरी कैट के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं तुमसे अपसेट हूँ। निक्की ज्यादा रिएक्ट नहीं करती, लेकिन जैसे ही बियर बोलता है कि वो इयान की बॉयज नाइट पार्टी में जाने वाला है, भाई शावर की आवाज रुक जाती है। निक्की चिल्लाने लगती है कि अगर शेरा पार्टी में आ सकती है तो मैं क्यों नहीं आ सकती। सिचुएशन इतनी टेंस हो जाती है कि बियर डर कर कह देता है ठीक है तुम भी साथ चलो। दोनों इयान की पार्टी में जाते हैं। वहाँ सचमुच गर्ल्स भी होते हैं, यानी ये कोई बॉयज नाइट नहीं थी। सब लोग गेम खेल रहे होते हैं जिसमें हर ब्लॉक पर डेयर लिखा होता है। बियर एक नॉर्मल जोक मारता है और सब हल्का हंसते हैं, लेकिन निक्की इतना ज्यादा हंसती है कि सब ऑकवर्ड हो जाते हैं। अब निक्की की बारी आती है। वो हैंसल एंड ग्रेटल की स्टोरी सुनाने लगती है, लेकिन उसे बहुत क्रीपी और अनकंफर्टेबल तरीके से ट्विस्ट कर देती है। सब लोग शॉक में आ जाते हैं। फिर बियर की बारी आती है। डेयर के हिसाब से उसे अपने लेफ्ट में बैठे इंसान को किस करना होता है। बियर के लेफ्ट साइड में सेरा बैठी होती है। निक्की ये देखकर फ्यूरियस हो जाती है। वो सेरा का स्टूल पीछे खींचती है और खुद बियर के लेफ्ट में बैठ जाती है। बियर मजबूरी में निक्की को किस करता है। फिर निक्की कहती है कि कोई नहीं समझ सकता है कि वो बियर से कितना प्यार करती है। अचानक उसका बिहेवियर टूटता है और रियल निक्की कुछ सेकंड्स के लिए बाहर आती है। वो डर कर कहती है कि ये मैं नहीं हूँ, ये सब क्या हो रहा है। फिर वो बोतल तोड़कर अपने ही चेहरे को चोट पहुंचाती है। अगले ही पल फ्रीकी निक्की वापस आ जाती है और चोट के बावजूद स्माइल करने लगती है। सब लोग डर जाते हैं। बियर उसे हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन निक्की बाहर इतने क्रीपी तरीके से बिहेव करती है कि हॉस्पिटल वाले उसे अंदर लेने से मना कर देते हैं। बियर उसे वापस घर ले आता है। घर में निक्की और भी ज्यादा डिस्टर्ब बातें करती है। वो कहती है कि सहरा तुमसे प्यार करती है, लेकिन मैं तुम्हारी फ्रीकी निक्की हूँ। बियर समझ चुका है कि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर है। वो निक्की से कहता है कि क्या तुम एक रात के लिए अपने घर जा सकती हो, हमें थोड़ा स्पेस चाहिए। निक्की रोने और चिल्लाने लगती है कि बियर उसे प्यार नहीं करता। बियर पूछता है कि तुम पहले वाले निक्की जैसे क्यों नहीं बन सकती। निक्की साफ बोल देती है कि वो पुरानी निक्की बन ही नहीं सकती। अब बात पूरी तरह साफ हो चुकी थी। निक्की की बॉडी में रियल निक्की दब चुकी थी और फ्रीकी निक्की कंट्रोल में थी। रात में बियर मजबूरी में निक्की के साथ होता है। उसी टाइम सेरा का मैसेज आता है। वो बियर से मिलना चाहती है क्योंकि उसे कुछ जरूरी बात करनी है। बियर धीरे से बेड से उठने लगता है, लेकिन तभी निक्की की बॉडी से रियल निक्की की आवाज आती है। रियल निक्की कहती है कि मुझे खत्म कर दो, मैं अपने ही शरीर में कैद होकर नहीं जी सकती। वो बियर को वार्निंग भी देती है कि आवाज मत करना वरना फ्रीकी निक्की जाग जाएगी। लेकिन बियर यहाँ भी खुद को विक्टिम समझने लगता है और पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती। भाई इस पॉइंट पर साफ दिखता है कि बियर अभी भी अपनी गलती की गहराई नहीं समझ रहा। बियर किसी तरह सेरा से मिलने जाता है। सेरा उसे अपने फाइनल आर्ट स्कूल वाली लेटर दिखाती है। वो चाहती है कि बियर उसके साथ वो लेटर खोले क्योंकि ये उसका लास्ट चांस है। लेटर खोलने से पहले सेरा बियर को निक्की का सच बताती है। वो कहती है कि निक्की अपने डैड से बात तक नहीं करती और उसके डैड बीमार भी नहीं है। फिर सेरा रिवील करती है कि निक्की पिछले 2 साल से इयान के साथ रिलेशनशिप में थी। ये हमें निक्की की रोमांस और लव स्टोरी वाली बात समझ आती है। इयान के साथ जो था वो निक्की के लिए सीरियस लव नहीं था, वो एक कैजुअल रोमांस था। निक्की शायद लव स्टोरी ढूंढ रही थी, लेकिन वो बियर को कभी उस तरह से नहीं देखती थी। सेरा ये भी हिंट करती है कि वो खुद बियर को पसंद करती है। बियर पूछता है कि क्या वो लड़की तुम हो। सेरा स्माइल करके कहती है कि गेम मैम मैं तुम्हारे लेफ्ट में थी, तुम्हें मुझे किस करना था। ये मोमेंट दोनों के बीच जेन्युइन लगता है, लेकिन तभी दूर से निक्की दौड़ती हुई आती है। वो कार का साइड ग्लास तोड़ती है और सेरा पर हमला कर देती है। सेरा वहीं मर जाती है। बियर शॉक में कुछ कर ही नहीं पाता। निक्की रोते हुए कहती है कि प्लीज मुझसे डरो मत, मुझे ये करना पड़ा, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। फिर निक्की बियर से कहती है कि उसे सेरा की बॉडी छिपाने में मदद करनी होगी। बियर डर कर उसकी मदद कर देता है। निक्की बॉडी को बिल्डिंग के अंदर ले जाती है और बियर को घर भेज देती है। कार में बियर सेरा के आर्ट स्कूल वाली लेटर खोलता है। वो एक्सेप्टेंस लेटर होता है। सेरा आर्ट स्कूल में सिलेक्ट हो गई थी, लेकिन अब इस खुशी का कोई मतलब नहीं बचा था। बियर टूट जाता है और भागकर उसी आंटिक शॉप में जाता है जहाँ से उसने 1 विश विलो खरीदा था। वो और विलोज मांगता है ताकि अपनी विश कैंसिल कर सके। शॉपकीपर बताता है कि एक इंसान को सिर्फ 1 विश मिलती है। बियर अब दूसरी विश नहीं मांग सकता। हाँ, कोई और अपनी विश यूज करके बियर के लिए विश मांग सकता है। बियर यान के पास जाता है और उसे सच बताता है कि ये सब 1 विश विलो के कारण हुआ है। यान को इस पर भरोसा नहीं होता। वो मजाक में $1 बिलियन मांग लेता है और विलो तोड़ देता है और सच में ऊपर से पैसों की बारिश
होने लगती है। अब यान को समझ आता है कि विश सच में काम करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बियर सोचता है कि निकी उसे बेइंतहा प्यार करती है, तो शायद वो उसके विश कैंसिल करने के लिए विश मांग ले। बियर निकी के पास जाता है। वहाँ निकी ने खुद को शेरा जैसा बनाने की कोशिश की होती है। उसने शेरा जैसे टैटूज बनाना शुरू कर दिए है। शेरा की तरह स्मोक कर रही है और कमरे में बहुत क्रीपी डेकोरेशन किया हुआ है। शेरा की बॉडी भी वहीं रखी होती है। बियर निकी से कहता है कि क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकती हो, लेकिन निकी अचानक पागलों की तरह आई लव यू चिल्लाते हुए खुद को चोट पहुंचाने लगती है। तभी यान कमरे में आता है। निकी गन निकालती है और यान को भी मार देती है। यहाँ हमें याद आता है कि शेरा के डैड के ड्रॉर में गन रखी होती थी। निकी ने वहीं से गन उठा ली थी। बियर डरते डरते निकी को शांत करता है और उसके हाथ से गन ले लेता है। फिर वो बहाना बनाता है कि हमें फ्रेश होकर कुछ खाना चाहिए। निकी मान जाती है। बियर बाथरूम में जाकर खुद को लॉक कर लेता है। अब बियर समझ चुका है कि ये सब उसकी विश की वजह से हुआ है। शेरा मर चुकी है, यान मर चुका है, रियल निकी अपने शरीर में कैद है और सिचुएशन खत्म होने का एक ही रास्ता है। पहले वो गन से खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन हिम्मत नहीं होती। फिर वो वही दवा निकालता है जिससे उसके बिल्ली की मौत हुई थी और पूरी दवा खा लेता है। कुछ सेकंड्स बाद उसे पछतावा होता है और वो उल्टी करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बाहर विंडो टूटने की आवाज आती है। निकी ने विश मांग ली थी। शायद उसने विश किया था कि बियर भी उसे उतना ही प्यार करे जितना वो बियर से करती है। अगले ही पल बियर का बिहेवियर बदल जाता है। वो स्माइल करते हुए बाहर आता है। उसकी आंखों में निकी के लिए वही पागल प्यार दिखता है। दोनों किस करते हैं, लेकिन बियर ने जो दवा खाई थी उसका असर शुरू हो जाता है। बियर मर जाता है। बियर मरते ही उसकी पहली विश टूट जाती है और निकी की अभी अभी मांगी गई विश भी खत्म हो जाती है। रियल निकी वापस अपने शरीर में लौट आती है। वो होश में आती है और अपने आसपास देखती है। रूम में लाशें पड़ी है, हर तरफ खून है, टूटे हुए सामान और तबाही है। निकी को कुछ समझ नहीं आता है कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन अब पूरी दुनिया की नजर में यही लगेगा कि ये सब उसी ने किया है। और इसी डरावने मोमेंट पर मूवी खत्म हो जाती है। तो भाई ऑब्सेशन ऊपर से एक ऐसी हॉरर स्टोरी लगती है जो कहती है कि जो चीज आप मांग रहे हो उसे सोच समझकर मांगना चाहिए। बियर निकी से प्यार नहीं करता था, वो बस निकी के अपने बनाए हुए आइडिया से प्यार करता था। उसने निकी की चॉइस को समझने के बजाय शॉर्टकट लिया और उसी शॉर्टकट ने सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मूवी का सिंपल मैसेज यही है कि प्यार कभी किसी पर थोपा नहीं जा सकता। अगर किसी इंसान की मर्जी हटाकर आपको उसका प्यार मिल रहा है तो वो प्यार नहीं, एक डरावना ऑब्सेशन है। ठीक है, तो भाई बस ये था ऑब्सेशन मूवी की पूरी कहानी। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।